नमस्कार प्यारे मित्रों, आधुनिक इतिहास की श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। हम यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन पढ़ रहे थे। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने डचों के बारे में पढ़ा था। आज की इस वीडियो में हम अंग्रेज़ों के बारे में पढ़ेंगे। आइए क्रमबद्ध तरीके से देखते हैं कि अंग्रेज किस प्रकार भारत में आए और व्यापार किए और कितने दिनों तक राज्य किए। ये काफ़ी लंबी कहानी है। आइए देखते हैं, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो सन 1600 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, इस नाम के पीछे एक छोटी सी कहानी मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि सितंबर 1599 की बात है। लंदन में लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में एक बैठक हुई कि हम पूरब की ओर व्यापार कैसे करें, और उसी व्यापार के उद्देश्य से जो है इस कंपनी की स्थापना हुई। तो इस कंपनी का नाम सबसे पहले रखा गया गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। याद रखेंगे, गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। उसके बाद 1698 में, सन 1698 में हाउस ऑफ कॉमन्स के आदेश पर दो नई कंपनियों का गठन किया गया, जनरल सोसाइटी एंड इंग्लिश कंपनी ऑफ ट्रेडिंग इन द ईस्ट इंडीज। और फिर इन दोनों कंपनियों को जो है मिला करके 1698 में दोनों कंपनियों को मिलाकर यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज नाम रख दिया गया। और इसी यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज को 1833 के चार्टर द्वारा संक्षिप्त नाम में ईस्ट इंडिया कंपनी नाम के रूप में गठित किया गया। यानी इसका एक संक्षिप्त नाम बनाया गया इस यूनाइटेड कंपनी का, ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ये कहानी थी इसके नाम के पीछे। अब देखते हैं कि अंग्रेज भारत में किस प्रकार आए, कैसे व्यापार किए। तो क्रम से हम देखते हैं, क्रम से सारे सीक्वेंस से लिखा गया है कि किस सन में कौन सी घटना हुई। 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। उसके बाद सन 1608 ईस्वी की बात है। कैप्टन हॉकिंग, एक व्यक्ति था कैप्टन हॉकिंग। उस समय के जो ब्रिटिश के राजा, यानी ब्रिटेन के जो राजा थे, जेम्स प्रथम जो है, जब कंपनी की स्थापना हुई थी तो महारानी एलिजाबेथ प्रथम उस समय महारानी थी। और 1603 ईस्वी में महारानी का निधन हो गया। जेम्स प्रथम अपने हेक्टर नामक जहाज से सूरत में अकबर के दरबार में आया था। लेकिन बात यह हुई कि 1605 में अकबर का निधन हो गया। उस समय जहांगीर गद्दी पर बैठा था और उससे जो है आदेश प्राप्त करके सूरत में ही अपनी प्रथम कोठी स्थापित की। 1608 में कैप्टन हॉकिंग जेम्स वहाँ के राजा के द्वारा आदेश पत्र लेकर हेक्टर जहाज से सूरत आया। अकबर के दरबार में वो आने के लिए चला था, लेकिन अकबर की मृत्यु के बाद ये जहांगीर के दरबार में आया और अपना कोठी स्थापित की। अब बात आती है 1613 की। 1613 में अस्थाई कारखाना की अनुमति जहांगीर ने दे दी। ब्रिटेन वासी यानी अंग्रेजों को अस्थाई कारखाना बनाने की अनुमति जहांगीर ने दे दी। 1615 में टॉमस रो नाम का एक व्यापारी जहांगीर के दरबार में आया और अनेक व्यापारिक सुविधाओं को ग्रहण किया। बात 1632 ईस्वी की है। गोलकुंडा व्यापार की दृष्टि से बहुत ही संपन्न क्षेत्र था। गोलकुंडा के सुल्तान से 500 पैगोड़ा सालाना देकर अंग्रेजों ने एक गोल्डन फरमान ले लिया। गोल्डन फरमान मतलब सुनहरा फरमान। परीक्षाओं में यहाँ पे एक चीज़ आप लोग ध्यान देंगे कि जो भी पॉइंट हम बता रहे हैं सारे पॉइंट्स परीक्षा में पूछे गए हैं, इसलिए हमने इसको क्रमबद्ध तरीके से लिखा हुआ है। गोल्डन फरमान कब जारी किया गया? 1632 में। किसके द्वारा जारी किया गया? गोलकुंडा के सुल्तान द्वारा। इसके क्या शर्त थी कि 500 पैगोड़ा सालाना अंग्रेज इन सुल्तान को दे दिया और अपना गोल्डन फरमान एक तरीके से व्यापार करने का अधिकार पत्र था। बात 1661 की है। 1661 में क्या हुआ कि ब्रिटिश के राजकुमार थे चार्ल्स द्वितीय,
और पुर्तगाल की राजकुमारी थी कैथरीन, पुर्तगाल की राजकुमारी थी कैथरीन। इन दोनों की शादी हुई और इन दोनों की शादी में हम भारतीयों के लिए एक थोड़ी सी शर्म की बात है, कहा जाए उस समय, कि शादी यूरोप के दो देशों के बीच में हो रही है, ब्रिटिश और पुर्तगाल में। और इस शादी में भारत का बम्बई क्षेत्र, जिसे आज हम भारत की आर्थिक राजधानी कहते हैं, भारत का बम्बई क्षेत्र जो है ब्रिटिश राजकुमार यानी ब्रिटिश को पुर्तगाल द्वारा दहेज में दे दिया गया। उस समय बम्बई पर पुर्तगालियों का अधिकार था और पुर्तगालियों द्वारा जो है ब्रिटिश को जो है बम्बई दहेज में दे दिया गया। देखिए कितनी शर्म की बात है कि शादी दो देशों के बीच में हो रही है और दहेज में हमारा एक बहुत बड़ा प्रांत, बहुत कीमती प्रांत दहेज में दिया जा रहा है। अब बात 1668 की आती है। 1668 में राजकुमार ने जो है 10 पाउंड वार्षिक दर पर 10 पाउंड वार्षिक लेकर मुंबई जो था, मुंबई को कंपनी को दे दिया कि आप यहाँ व्यापार कीजिए, हमें केवल 10 पाउंड वार्षिक दीजिए। इसके बाद की घटना 1717 की है। सर जॉन सरमन ने फर्रुखसियर से शाही फरमान लिया। शाही फरमान एक तरीके से जो है ये व्यापार के लिए आदेश पत्र था। शाही फरमान का मेन पॉइंट ये था कि शाही फरमान में पहला पॉइंट देखते हैं कि 3000 रुपये में इन्होंने बंगाल में मुक्त व्यापार करने का अधिकार ले लिया। 3000 रुपये में बंगाल में मुक्त व्यापार करने का अधिकार ले लिया। दूसरा पॉइंट, 10,000 रुपये में सूरत में मुक्त व्यापार का अधिकार ले लिया। 10,000 में सूरत में मुक्त व्यापार का अधिकार ले लिया। और एक और बात इसमें तीसरा पॉइंट यह है कि कंपनी द्वारा ढाले गए सिक्कों को मुगल राज्य में चलाया जाने लगा, यानी जो सिक्के कंपनी ने बनवाए थे उसको मुगल राज्य में चलाया जाने लगा। ये जो है शाही फरमान के अंतर्गत ये 3 मुख्य बातें थी। एक इतिहासकार हैं और ने जो है इस शाही फरमान को कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा, यानी महान अधिकार पत्र कहा, कि इससे इन्हें महान अधिकार मिल गया। महान अधिकार मिल ही गया, 3000 में पूरा बंगाल मिल गया, 10,000 में सूरत मिल गया और कंपनी के सिक्के चला गए, तो महान बात थी ही, महान अधिकार था ही। इसके बाद अंग्रेजों ने भारत में अपनी जो है संपन्नता जो है स्थापित कर ली, हर जगह व्यापार के लिए स्थापित हो गए और 3 मुख्य प्रेसिडेंसी बनाई, बंगाल, मद्रास और बम्बई। और इन तीनों प्रेसिडेंसी के जो प्रमुख थे वो आयर नामक एक व्यक्ति थे अंग्रेजों के। ये जो है तीनों प्रेसिडेंसी के प्रमुख थे। इसके बाद इन्होंने कई और कोठियाँ और किले भी बनाए। तो कुछ जो है किले जो मुख्य जो है अंग्रेजों द्वारा बनाए गए, आइए देख लेते हैं। एक किला है पोर्ट सेंट जॉर्ज, ये किला मद्रास में है। पोर्ट विलियम कलकत्ता में है। पोर्ट लुई पांडिचेरी में है। तो यहाँ तक ये बातें थी अंग्रेजों के बारे में। और भी अंग्रेजों के बारे में बहुत बातें हैं, उसको हम अलग अलग चैप्टर के माध्यम से डील करेंगे। आइए एक बार हम पूरी घटना को रिकॉल करते हैं। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी बनी। 1608 में कैप्टन हॉकिन आया और जो है प्रथम कोठी सूरत में स्थापित की। 1613 में अस्थायी कारखाना की अनुमति जहांगीर द्वारा दे दी गई। 1615 में टॉमस रो आया और जहांगीर से तमाम व्यापारिक सुविधाएं लिया। 1632 में गोलकुंडा के सुल्तान द्वारा 500 पैगोड़ा में जो है गोल्डन फरमान जो है जारी कर दिया गया। 1631 में दोनों देशों के मध्य शादी हुई, बम्बई को दहेज में दे दिया गया। 1661 में दोनों देशों के मध्य शादी हुई और बम्बई को दहेज में दे दिया गया। 1667 में 10 पाउंड वार्षिक दर पर जो है बम्बई राजकुमार के द्वारा कंपनी को सौंप दिया गया। 1717 में सर जॉन सरमन जो है शाही फरमान लिए और 3000 में बंगाल, 10,000 में सूरत में मुक्त व्यापार तथा कंपनी के सिक्के चलवाए। 3 प्रेसिडेंसी स्थापित किए, बंगाल, मद्रास और बम्बई। तीनों के प्रमुख अय्यर थे। 3 प्रमुख किले हैं अंग्रेजों के, पोर्ट सेंट जॉर्ज मद्रास में है, पोर्ट विलियम कलकत्ता में है, पोर्ट लुई पांडिचेरी में है। हम उम्मीद करते हैं कि इस छोटे से वीडियो के माध्यम से आप थोड़ा बहुत अंग्रेजों के व्यापारिक घटनाओं को क्रम से समझ पाए होंगे। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। हमें सपोर्ट करते रहें।